हेलो स्टूडेंट्स, हम वर्ग समीकरण के आधार पर एक वीडियो सीरीज बनाने वाले हैं, जिसमें ये पहला वीडियो होगा। तो इस सीरीज में हम लगभग 50 क्वेश्चनों का 50 प्रकार के प्रश्नों को हम हल दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस आसानी से मिलते रहें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, ये है, एक संख्या और उसके वर्ग का योगफल 156 है, तो संख्या ज्ञात करो। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम जो है आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले जो है हम सरलता से कठिनाई की ओर क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो ये जो है बहुत सरल प्रश्न है। क्या है? एक संख्या और उसके वर्ग का योगफल। चलिए ठीक है, मान लेते संख्या, माना हमने संख्या, देखिए माना संख्या हमारी x है, माना संख्या बराबर है x। ठीक, उसके वर्ग का योगफल संख्या है और उसका संख्या का वर्ग है। ठीक है, अब इसे लिखिए संख्या का वर्ग, यहाँ पे लिखिए, यहाँ संख्या का वर्ग इक्वल एक्स स्क्वायर। ठीक, प्रश्न कहता है कि दोनों का योगफल, संख्या और उसके वर्ग का योगफल 156 है। तो देखते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, फिर इसका मतलब है संख्या और संख्या का वर्ग ये वाला है, दोनों का योगफल क्या होगा? 156। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल कितना? 156। ठीक, इसे करेंगे पक्षांतर, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156। ठीक, 156 इक्वल 0, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? हम करेंगे इसको गुणनखंड 156। तो 156 को ऐसी संख्या में बांटिए, दो संख्याओं में जिनका योगफल 156 हो। हाँ, तो 156 को दो संख्याओं में इस बार बांटिए कि जिनका गुणनफल 156 हो और दोनों का अंतर यहाँ माइनस है, अतः अंतर x हो। तुम्हारी संख्या क्या होगी? तो हम यहाँ पे गुणनखंड करते हैं 156 का। 156 2 से 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। ठीक, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13, 13 कम 13। ठीक, देखिए 2 2 19 4, 3 12, 12 13। ठीक, ये 12 13 मतलब कि प्लस 1 है, मतलब पहले रखेंगे 13। हम ऐसे कर सकते हैं, आप पहले एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 12, जिसमें 1 हो जाएगा, यहाँ पे लगाइए एक्स, ये रख दीजिए। अब 156 से 56 इक्वल 0, यहाँ पे कट कीजिएगा। ठीक, अब तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 13 गुणा करेंगे, इसमें 13 प्लस में है, ये प्लस में है, तो 13x प्लस में होगा, माइनस 12 में 12 माइनस 12x होगा, माइनस 56 इक्वल 0। ठीक, अब लेते हैं तो अगले क्रम में, तो यस दोनों में यस कॉमन लेंगे, तो x प्लस 13 और यहाँ पे 12 कॉमन लेंगे, चूँकि पहले यहाँ x है तो यहाँ x बचना चाहिए, मतलब है कि ये 12 पूरा निकलेगा, तो फिर 12 कॉमन लेना पड़ेगा हमें। तो माइनस कॉमन है तो यहाँ अंदर ये प्लस हो जाएगा, तो x प्लस कितना आएगा? 12 कम 12, 12 3 बचा, 36, इस प्लस 13 इक्वल 0। ठीक, आप फिर से दोनों यहाँ पे दो पद हो रहे हैं, एक ये, दोनों पदों में x प्लस 13 कॉमन है, तो x प्लस 13 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 12। तो स्टूडेंट्स अगला क्या होगा देखिएगा, रखते हैं 0, तो x प्लस 13 बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा हमें? यस इक्वल मिलेगा 0 माइनस 13, मतलब कि ये होगा 13 माइनस 13 में ये, या x माइनस 12 रखने पर, 0 रखने पर इक्वल होगा 0 प्लस 12, मतलब कि
12 मिला। चूँकि हमें यहाँ प्राकृत संख्या निकालना था तो प्राकृत संख्या में प्लस माइनस नहीं होता है, इसलिए हमारी संख्या क्या होगी, 12 होगी। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, इसका सत्यापन आप कर सकते हैं। सत्यापन करें तो संख्या क्या है, संख्या हमारी हो गई 12, संख्या इक्वल 12, संख्या का वर्ग तो 12 का वर्ग इक्वल 144, दोनों का योगफल 12 प्लस 144, इससे तो होना चाहिए। ठीक, 4 2 6 4 1 5, 4 2 6 4 1 5, सॉरी यहाँ पे करिएगा 6 5 और 1, इसमें हो रहा है, दैट्स आंसर। ठीक, इसका मतलब कि आंसर सही है हमारा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये है, एक प्राकृत संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योगफल 132 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक प्राकृत संख्या है और उसके धनात्मक वर्गमूल का योगफल, ठीक, कितना है, 132। चलिए हम यहाँ मान लेते हैं, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि संख्या जो है वो एक्स स्क्वायर है। ऐसे लिखिएगा आप यहाँ इस संख्या को, माना संख्या बराबर एक्स स्क्वायर है। ठीक, ऐसा आप लिखिए तो आपको आसान हो जाएगा। दूसरी बात, इसका वर्गमूल, संख्या का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, एक्स होगा। ठीक, दोनों का अब योगफल कह रहा है कि दोनों का योगफल क्या है, 132 है। ठीक, लिखते हैं फिर दोनों को जोड़ करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल कितना, 132, 132। ओके, देखिए अब करिए पक्षांतर, यहाँ बनाइए आप वर्ग समीकरण, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। ओके, तो इसमें आप पाएंगे इक्वल 0। ठीक, तो अब क्या करिएगा कि दो संख्या ऐसे लीजिए जिनका गुणनफल 132 हो और जिनका अंतर, यहाँ पे देखिए जो चिन्ह यहाँ पे होता है वही बताता है कि ये संख्या भाई एक है। तो जोड़ने पर मिलेगा ये कि घटाने पर, जब यह माइनस है तो समझिए घटाने पर मिलना चाहिए 1, और अगर ये प्लस होता तो हमें फिर जोड़ने पर मिलता ये 1। तो यहाँ माइनस है तो मिलेगा हमें घटाने पर। तो कटिए से 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3, 11 से 11। ठीक है, तो 2 4 3 12, 11, 12 11 इसमें हो रहा है, इसमें मिल रहा हमें 12 11। तो यहाँ लिखते हैं फिर हम कि 12x, आप यहाँ पे पहले क्या कीजिए कि आप x 12 माइनस 11 लिख लीजिए, इससे आसान हो जाएगा आपको गुणनखंड करना। सॉरी x नहीं रहेगा अंदर, इस बार कीजिए आप माइनस 132 इक्वल 0, कट कीजिएगा। ओके, ठीक, आप क्या करिएगा, ब्रैकेट तोड़िए, तो ये प्लस में बाहर, अंदर प्लस में, तो दोनों प्लस 12x हो जाएगा, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो माइनस 11 x से लिखिए इसे यहाँ से माइनस 132। 4 पद हैं, दो निकालिए, दोनों में कॉमन, तो हमें x कॉमन मिलेगा यहाँ पे, तो ये x प्लस 12 बचेगा ब्रैकेट में। यहाँ देखिए चूंकि यहाँ अंदर इसके जो यहाँ पे ब्रैकेट बनता है वही इसी अगले संख्या में, अगले ब्रैकेट में बनेगा। तो पहले यहाँ की x है, इसमें यहाँ पे x पूरा 11 निकलेगा। ठीक है, और सॉरी 11 लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे प्लस में फिर हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाता है, तो 11 में 11 11 दूनी 22, दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ आई है, अतः ये गुणनखंड सही है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, तो x प्लस 12 कॉमन है दोनों तरफ से, तो यहाँ कॉमन, यहाँ कटेगा ये, तो यहाँ मिलेगा हमें x, यहाँ से माइनस 11, यहाँ से प्लस 12 निकलेगा, तो x माइनस 11 इस ब्रैकेट में। ठीक है, तो 2 इक्वल यहाँ पर रखिए 0। ठीक है, इस बाद में अब x प्लस 12 इक्वल रखे 0, तो क्या मिलता है, माइनस 12 बराबर 0 माइनस 12 मिल गया हमें, माइनस 12। अगर हम x, और देखें अगर हम x माइनस 11 इक्वल 0 रखें तो हमें क्या मिलेगा, फिर हमें मिलेगा x इक्वल, सॉरी प्लस 11, हमें मिलेगा x इक्वल प्लस 11।
ठीक। तो चूँकि हमें धनात्मक संख्या ज्ञात करना था, तो हमें इसलिए हमें यहाँ जो हमारी संख्या होगी वो होगी 11। अतः संख्या बराबर है 11 आपकी। ठीक, सत्यापन कर लेते हैं। तो सत्यापन करिए। तो क्या सत्यापन करना है? चूँकि हमें संख्या 11 मिली है, तो संख्या हमारे यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे इसका एक्स स्क्वायर यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, संख्या मिल जाएगी। तो एक्स स्क्वायर इक्वल 11 का स्क्वायर मतलब 121। ठीक, तो यहाँ पे 121 मिल गया, मतलब हमारा संख्या जो है क्या है, 121 है। 121 अब सत्यापन ऐसे हो जाएगा। 121 लिखिए प्लस इसको 121 का वर्गमूल क्या होता है 11, इसका वर्गमूल हुआ 11, तो जोड़ेंगे दोनों तो हो जाएगा, क्या होगा रहा है 1 1 2 2 1 3 132। ये मिलता है दोनों के योगफल, वर्ग संख्या और इसका वर्गमूल का योगफल क्या मिल रहा है 132। अतः ये आंसर सही है। ठीक, तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 365 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दो क्रमागत धनात्मक है। क्रमागत मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हैं, जैसे होता है ये, जैसे मान लीजिए पहली संख्या मान लीजिए ये 10 है, दूसरी 11 होगी, पहली 12 है, दूसरी 13 होगी, पहली अगर मान 15 है, अगली 16 होगी, तो ये है क्रमागत संख्या। ठीक, इस प्रकार से कोई संख्या है। देखिए, अगर हम मान लीजिए हमारी संख्या पहली अगर मान ली 15 है, तो दूसरी क्या होगी 16 मतलब होता है 15 प्लस 1, मतलब पहले में अगर 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या में क्रमागत संख्या मिल जाती है। तो ठीक है, तो पहली संख्या मानते हैं हम x, माना पहली संख्या यहाँ पे लिखते हैं x। संख्या बराबर x। तो दूसरी क्या होगी, दूसरी चूंकि पहली में अगर 1 जोड़ते हैं तो दूसरी मिलती है हमें क्रमागत संख्या, इसलिए हम पहली में क्या करेंगे, पहली संख्या में हम 1 जोड़ लेंगे, ये हमारी संख्या मिल गई। तो क्या कह रहे हैं, दोनों के वर्गों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल। ठीक, दोनों का वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 365। ठीक है, प्रश्नानुसार या शर्तानुसार लिख सकते हैं। शर्त ये है कि पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या है s प्लस 1, इसका वर्ग क्या मिलेगा हमें 365, 365। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट करेंगे यहाँ से हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी खोल यहाँ बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2ab एक्स गुणे एक्स, तो 2x ही होगा। अगली बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इक्वल 365। नेक्स्ट लेंगे तो एक्स स्क्वायर दोनों मिलके 2 स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस ये 2x में है, देखिए प्लस 1 यहाँ से आएगा तो माइनस 365 हो जाएगा, मिलेगा यहाँ पे राइट साइड में 0। ठीक, तो देखिए, तो दोनों अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2s यहाँ मिल जाएगा हमें, देखिए प्लस 1 प्लस में है और माइनस में है 365, तो घट जाएगी, तो 364 मतलब हमें ये हुआ इक्वल 0। तो अगला क्रम, इसको हम करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई, इसको करते हैं थोड़ा सरल। तो फिर 2 काटेंगे सब, तो एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे 364 में 2 1 कम 2 2 3 2 वर्ड 16 2 दूनी 4 182 इक्वल 0। आप क्या करेंगे, ठीक है, 182 का गुणन से 2 गुणनखंड कीजिए जिनका गुणनफल 182 हो, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, हमने गलती से प्लस रख दिया, यहाँ पे होगा माइनस। ठीक है, माइनस तो घटाने पे मिल चाहिए 182। ठीक है,
तो 2 9 18, 2 एकम 2, 2 13 कटेंगे 13, 7 से 7 एकम 7, 7 21, तो 13 एकम 13, 23 कट गया है। तो 7 में 14, 13, 14, तो 14 में से घटे 13 तो बचेगा 1, तो गुणनफल तो वही होगा 182। ओके, तो आगे लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से, और क्या करते हैं 14 माइनस 13, हाँ, तो 14 लिख करके माइनस करते हैं 13 यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, फिल करते हैं यहाँ पे एक्स माइनस फिर 182, ओके, इक्वल 0। ठीक, अब करते हैं फिर नेक्स्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। ओके, अब क्या करते हैं यहाँ से लेते हैं कॉमन, इसमें से कॉमन, तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 14 बचेगा। ओके, माइनस कर लेंगे, चूँकि यहाँ पहले पद में एक्स है और इसके पद इसमें से इसका मतलब होगा हम 13 पूरा निकालेंगे तभी एक्स बचेगा यहाँ पे, तो माइनस 13 पूरा निकलेगा यहाँ पे, कॉमन ही होगा। तो एक्स प्लस 13 का भाग 13 कम 13, 13 चौको 52, मतलब 14 है पूरा। ठीक है, इक्वल 0। फिर से थोड़ा सा नेक्स्ट लेंगे वाला, तो यहाँ देख लीजिएगा, तो इसमें मिलेगा फिर, तो x प्लस 14 कॉमन लेंगे यहाँ से फिर से। ठीक है, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस 13। ठीक है, चूँकि इसमें संख्या का धनात्मक पूर्णांक, अब थोड़ा सा करते हैं सर, इसको लेते हैं एक स्टेप और नीचे लेते हैं। तो देखिए x प्लस 14 इक्वल करेंगे 0, यहाँ पे 0 लीजिए आप, तो मिलेगा हमें 0, तो x इक्वल में क्या मिलेगा, इस इक्वल मिलेगा माइनस 14। तो हमारी संख्या ये नहीं होगी क्योंकि हमें प्राप्त करना है धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक नहीं है संख्या, इसलिए x माइनस 13 लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस 13 इक्वल 0, तो x इक्वल होगा 0 माइनस 13, तो मतलब कि सॉरी 0 प्लस 13, इसलिए संख्या हमारी हुई 13। तो ये हमें, तो पहली संख्या धनात्मक मिल रही है हमें 13, तो पहली संख्या मिली 13, लिख सकते हैं पहली संख्या क्या हुई 13, दूसरी क्या होगी 13 प्लस 1, क्रमांक संख्या लिख ऐड कर सकते हैं 13 14। ठीक है, थोड़ी सा बात, तो संख्या मिली हमें 13 और 14। ठीक है, तो वर्गों का चेक कर देते हैं। वर्ग 13 का वर्ग क्या होगा, सत्यापन थोड़ा सा कर लेंगे यहाँ पे हम, थोड़ा सा सत्यापन फटाक से। 13 का वर्ग होता है 169, 14 का वर्ग होता है 196। ठीक है, 9 6 15, 9 6 15 16, 2 3 365। ठीक, आंसर सही है। ठीक, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न है, देखिए, दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 28 है और उनका गुणनफल 192 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या में प्लस माइनस मतलब कि धनात्मक ऋणात्मक का झंझट नहीं होता है। तो इसमें देखिए पहले संख्या मानेंगे हम x। ठीक है, जैसा कि वर्ग समीकरण पहले हम x ही मानते हैं, इसलिए पहली संख्या मानेंगे x, माना पहली संख्या बराबर है x। ठीक, और दूसरी क्या होगी, दूसरी चूंकि दोनों का योगफल कितना देखिए आप, दोनों का योगफल है 28, तो इसलिए दूसरी संख्या क्या होगी 28 में से अगर निकाल लेंगे पहली संख्या तो दूसरी संख्या निकल आएगी। ठीक है, अगर एग्जाम्पल आप समझे तो ऐसे हम आपको समझ सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए जो संख्याओं का योगफल है, ठीक है 13। ठीक, अगर इसमें से पहली संख्या आपकी हो गई मान लीजिए 8, तो दूसरी क्या होगी, तो ये दूसरी संख्या हम अगर इसी 13 में से 8 निकाल घटा देंगे, दूसरी संख्या 5 निकल जाती है। ठीक, वैसे हम जानते हैं कि 13 8 5 13 होती है, लेकिन 13 और 8 के किस संबंध से हमारी संख्या अगली आएगी, तो मतलब कि योगफल में पहली संख्या घटाएंगे तो हमें दूसरी संख्या हमें मिल जाएगी। तो इसलिए तो हम दूसरी संख्या को लेते हैं कैसे, चूँकि दोनों का योगफल 28 है तो x माइनस 28 माइनस यस कर लेते हैं। ठीक, अब क्या है, उनका गुणनफल 192 मीन्स यही दोनों संख्याओं गुणनफल गुणा कर लेंगे तो हमें मिलेगा 192।
92। ओके, लिखते हैं प्रश्न अनुसार। सर तो EX इंटू 28 माइनस CX क्या मिलेगा हमें 192, 192। ठीक, गुणा करते हैं तो 28x ठीक माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 192। ठीक, तो देखिए इसे रखते हैं हम घातों के घटते क्रम में। तो पहले हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 28 एक्स, करेंगे इधर इसको 192 को करेंगे पक्षांतर में बराबर की पहले माइनस 192 हो जाएगी इक्वल 0। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। तो देखिए इसमें पहले हम पहले पद को हम धनात्मक बनाएंगे सब में से। सब में आप समझिए कि -1 से गुणा कीजिए तो हो जाएगा सब, ये पहला संख्या पद हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा माइनस में, जो प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 28, ये फिर प्लस हो जाएगा प्लस 192 इक्वल 0। ठीक, आप क्या करेंगे, अब दो संख्या ऐसे हम प्राप्त करेंगे जिनका गुणनफल 192 हो और योगफल 28 हो। देखिए यहाँ प्लस है इसलिए हम प्लस में दोनों संख्याओं के प्लस को प्लस करके या जोड़ करके 28 लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप गुणनखंड कर लीजिए 192 का आसानी से। 2 9 18, 2 12, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 से काटेंगे तो फिर 24, 24 का आधा फिर 12, 2 से 12 6, 2 3 3। ठीक, ये 3 यहाँ से। ओके, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16, 3 4 3 12, 16 12 28, 16 प्लस 12 28। ठीक, और जोड़े गुणा कर तो वही आएगा ही, तो हमें मिल रहा है 16 और 12 जोड़ने पर। तो लिखते हैं अगले क्रम में, तो एक्स स्क्वायर माइनस लिख करके 16 प्लस 12 अंदर लिखेंगे दोनों जोड़ करके। ओके, यहाँ लिखेंगे x प्लस 192। आपको समझ में आ जाएगा, हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, कुछ देर बाद या आगे चल करके हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ से ब्रैकेट नहीं रखेंगे। आप पहले कुछ क्वेश्चन समझ जाएं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस अंदर प्लस है बाहर माइनस है तो माइनस होगा 16x, 16 गुणा करेंगे x में x हो जाएगा, फिर प्लस है माइनस है प्लस में गुणा माइनस होता है। चिन्ह अलग अलग हो तो दोनों गुणा हमेशा माइनस आता है, अगर चिन्ह एक ही होंगे तो फिर गुणनफल प्लस में होगा, धनात्मक होगा। ओके, अब देखिए 4 पद हुए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से तक, दोनों का मिलेगा, हमें कॉमन मिलेगा बनिष्ठ x। तो यहाँ बचेगा पहले पद में, यहाँ बचेगा x, यहाँ से निकलेगा तो 16 बचेगा यहाँ पे। ठीक, फिर देखिए पहले पद में यहाँ पे x है, इसका मतलब यहाँ इसमें से 12 पूरा निकलेगा, -12 पूरा निकल रहे हैं, तो फिर यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस 16 कम 16। ठीक, 3 बचा, 16 32 12। ठीक, सॉरी 16 सॉरी, यहाँ देखते हैं 12 कॉमन है तो 12 कम 12। ठीक है, यहाँ से एक बचा यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 12 कम 12 7 बचा, 12 कम 72, यहाँ पे 6 होगा, 16 हो जाएगा दोनों में 16 चाहिए, इसमें 16 इसमें दोनों ब्रैकेट हो गए हैं। तो फिर x माइनस 16 फिर से कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -12, यहाँ से निकलेगा ये चीज़ -12 होगा। तो ये हमें गुणनखंड मिला 2 कि x माइनस 16 x माइनस 12, मतलब हमें संख्या मिल रही हैं x इक्वल 16 और या x इक्वल इधर जाएगा तो 12। संख्या हमें मिली 16 या 12। तो देखिए दोनों का योगफल 28 हो रहा है, गुणा करेंगे तो फिर 192 आ रहा है, 72। चेक करते हैं, यहाँ पे सत्यापन कर ले चाहे तो आप लोग। सत्यापन में दोनों का गुणा पहले योगफल ले लें तो 16 प्लस 12, हाँ 28 हो रहा है। गुणा कर लें 16 गुणे 12 का तो मिलना चाहिए हमें 192, 12 6 72, हासिल 6, 12 कम 12, 12 6 18, और सॉरी बस हासिल 7 है, 12 19, 192। ठीक है, आंसर सही आ रहा है सत्यापन, मतलब ये क्वेश्चन सही है, आंसर हल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस विषय पर कम से कम 50 क्वेश्चन का एक वीडियो सीरीज बनाने वाले हैं, जिससे कि आपको आने वाली और वीडियो आसानी से मिलती रहे। ठीक, हम आपको इस वीडियो इस प्रकार बनाएंगे इस सीरीज में कि हर प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल हो जाएं, जिससे कि आप कभी भी किसी प्रकार का क्वेश्चन आप ढूंढना चाहें तो आप आसानी से ढूंढ सकें। ठीक, ठीक, देखिए क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दो क्रमागत धनात्मक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है? दो क्रमागत धनात्मक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 514 है। वर्गों का योगफल है और विषम संख्याओं का क्रमागत है। तो क्रमागत संख्या आपको बता दें, कभी कभी देखते हैं कुछ टीचर जो है दो सम संख्या में 2x लेते हैं, विषम में 2x+1 लेते हैं। इसमें ऐसी कोई ज़रूरत होती नहीं है फिलहाल, यहाँ पे हमें आंसर से मतलब है। तो ठीक है, तो देखिए इसका भी है, ये है कि जैसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए कोई विषम संख्या मान लीजिए आपकी 25 है, अगली संख्या क्या आती है 27। तो देखेंगे आप पहली संख्या में 2 जोड़ने पर ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि केवल पहली संख्या में 25 प्लस 2 जोड़ने, इसमें भी 2 जोड़ने पर अगली संख्या मिल जाती है। तो अब और अगर सम संख्या कोई संख्या मान लीजिए, कोई संख्या हमारी 24 सम है, अगली संख्या 26 है, तो इसमें भी पहली संख्या में 2 जोड़ने पर ही अगली संख्या हमें 26 मिलती है। तो इसलिए कभी जब सम संख्या चाहे हो चाहे विषम संख्या हो, हमेशा x पहली संख्या x माना चाहिए, दूसरी संख्या x+2 मानी चाहिए। इससे हमें सवाल करना आसान हो जाता है, बहुत आसान लगता है हल करने में से। तो ठीक है, तो लिखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x है, बराबर है x। तो दूसरी क्या होगी? दूसरी होगी, हम बता रहे हैं आपको x+2 लेने के लिए। इसलिए अब शर्त क्या है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 514, ठीक है ना। तो इसलिए हम लिखते हैं शर्तानुसार। शर्त क्या है? ये है, कंडीशन क्या है? ये है कि दोनों का स्क्वायर, दोनों को वर्ग, x² प्लस x+2 का स्क्वायर, ठीक है, कितना होगा 514, 514। अब लेते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा यहाँ से तो पीछे लेते हैं। तो x² ये हो गया, देखिए ये है a+b होल स्क्वायर रूप में, ठीक है। तो इस लिखते हैं a² + b² + 2ab, ओके। देखिए तो x² + 2ab पहले कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4, x होगा 4x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस फिर प्लस कर लेंगे, फिर कितना 4 इक्वल 2 दूनी 4, 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4, ठीक है, 514, ओके। अब थोड़ा सा करते हैं सिंप्लीफाई, तो x² + x², और यहाँ पे x² + x², यहाँ पर 2x², फिर यहाँ पे 4x, फिर -4 माइनस 514, ठीक है, इक्वल 0। तो देखिए माइनस, यहाँ पे +4 है, प्लस में है, ये प्लस था, सॉरी x² + 2 + 20, ठीक है, 4 हो गए, ठीक है, 4 हुआ। देखिए अब यहाँ पे प्लस माइनस है, इसलिए दोनों घट जाएंगे। तो देखिए 2x² + 4x - 510, ओके, ठीक है। अब थोड़ा करते हैं इसको सरल, हम सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या मिलेगा फिर 2x², सॉरी यहाँ पे x होगा, 2 से काट देंगे दोनों सब सभी पदों को, 2 से करेंगे सरल, तो x² बचेगा यहाँ पे 2 दूनी 4, 2x, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 1 1 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 55 0। अब क्या करेंगे, दो संख्या ढूंढिए जिनका गुणनफल 255 हो, अंतर 2 हो, ठीक है। 2 से करते हैं गुणनखंड 255 का, ठीक है। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा 255, देखिए कर लेते हैं यहाँ पे 255, तो 5 5 10 2 12, 2 12 मतलब कि 3 से कटेगी, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, 3 5 15, ठीक है। फिर 7 से 3 से 17 85, 17 25, 5 काट देंगे, 5 से 5 5 7 35, 17 आ गया 17, ठीक है। देखिए 17, ये 5 3 15, ठीक है, 17 15, 17 15 गए 2 आ जाएगा, गुणा 2 255 हो गया होगा, ठीक है। अब तो क्या करते हैं यहाँ पे, तो x² प्लस क्या करेंगे 17 - 15 करना पड़ेगा, इसलिए लिखते हैं 17 - 15, ठीक है। के अंदर बाहर रखते हैं इसे x को। देखिए चूंकि इसका हल 2 ही आएगा, ठीक है,
255 ये होना चाहिए। अगला देखते हैं तो एक्स स्क्वायर, देखिए बाहर प्लस है अंदर प्लस है तो 17x प्लस में होगा, अंदर माइनस बाहर प्लस तो -15x होगा, ठीक है, इक्वल 255, ठीक है, इक्वल 0। तो अब क्या करें, चारों पदों से गुणा करें, गुणा कॉमन तो लेगा x यहाँ पे 17 बचेगा, -15 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो x प्लस में, ये भी प्लस में, 17 कम 17, 17 पचे 50, 17 पचे 17, हाँ 17 17 17 पचे 50, 17 सॉरी 15 15 कम 15, 5 7 105, 17 हो जाता है 0, ओके। क्या करेंगे, x प्लस 17 कॉमन लेंगे यहाँ पे, और फिर बचेगा, देखिए इस कटेगा यहाँ पे, बचेगा यहाँ पे x, ये कटेगा यहाँ से तो बचेगा 15 इक्वल 0, ओके। अब लेते हैं ऊपर थोड़ा सा, तो वीडियो बन ही रहा, देखिए तो हमें गुणनखंड 2 मिला है, x प्लस 17 इक्वल होता है 0, ठीक है। तो फिर मिलता है हमें x इक्वल कितना मिलता है, -17, ठीक, करेंगे 75 तो प्लस का माइनस, ठीक है, तो मिलेगा x प्लस 17 -17 मिलेगा। तो अगर x से -15 रखते हैं शून्य, सॉरी x -15 करते हैं शून्य, तो इसे इक्वल होता है +15। तो हमें क्रमागत धनात्मक संख्या विषम संख्या चाहिए थी, 2 विषम संख्या में 15 मिल चुकी है धनात्मक में, तो 15 पहली संख्या 15 हो, दूसरी संख्या होगी, अगली संख्या x+2 मतलब 17, ठीक है। दोनों तो विषम है, दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, अच्छा वर्गों का योगफल हो चाहिए 514, चेक करते हैं, ठीक है। 15 का वर्ग कर लेते हैं यहाँ पे, प्लस 17 का वर्ग, 15 का वर्ग 225, 17 का वर्ग 289, ओके। कितना हो चाहिए, 514, 9 5 14, ठीक है, 8 2 10 10 1 11, 2 2 4 1 5, 514 हो रहा है, आंसर हमारा सही है, ओके। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंडों को भेजिए वीडियो, ताकि सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।